अभी एक गंभीर घटना घटित हुई। हालांकि इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे या दूरगामी प्रभाव हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी के नेता, जिनकी हैसियत पार्टी में दूसरे नंबर की है, उनके ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया चोर चोर के नारे लगाते हुए। पुलिस बड़ी मुश्किल से हेलमेट पहना के उन्हें भीड़ से निकाल पाई। ये घटना टीएमसी की हार के बाद बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बात भी सही है कि टीएमसी के नेताओं पर चुनाव के बाद से ही हमले होते रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले के बहुत गहरे अर्थ हैं। आपके मन में, शायद मेरे मन में भी विचार आया है, आपके मन में भी आया होगा कि बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब थी। टीएमसी के नेताओं द्वारा जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही थी, और स्वयं ममता बनर्जी ने भी कई बार संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, जबकि पर्याप्त आधार थे। ऐसा नहीं था, तो फिर भी मोदी सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? शायद मोदी जी ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई ही नहीं, बल्कि उस जन आक्रोश की भी प्रतीक्षा कर रहे थे जो अभी वर्तमान में सामने आया। अब स्थिति ये हो गई है कि शायद ममता बनर्जी को भी जनता के बीच में जाने से डर लगने लगे, और जब नेता को जनता से ही डर लगने लगे तो ये समझ लीजिए उसकी राजनीति का समापन ही माना जाना चाहिए। निश्चित रूप से अब स्थिति इतनी ऐसी हो गई है कि शायद दशकों तक ममता बनर्जी, या कहिए कि कांग्रेस और वामपंथी की तरह ममता बनर्जी की बंगाल से विदाई हो जाए। हालांकि ये बात भी सही है, विपक्ष तो रहेगा ही, विपक्ष तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और शायद अब विपक्ष के 3 केंद्र हो जाएंगे, कांग्रेस होगी, वामपंथी होंगे और ममता बनर्जी होगी। अब तृणमूल के नेताओं की स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। अब स्थिति ये है उनकी, वो जन आक्रोश से या जन विरोध की मौत से ऐसे मर रहे हैं कि ना वो शमशान के रहे और ना कब्रिस्तान के रहे। निश्चित रूप से ये मान सकते हैं हम कि मोदी जी की दूरगामी रणनीति है, जिसके तहत उन्होंने टीएमसी या ममता बनर्जी की हालत ऐसी कर दी कि इन्हें कोई विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दिया, और बंगाल में उन्होंने टीएमसी की जड़ें काट दी। निश्चित रूप से बंगाल के आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी जन आक्रोश या जन भावनाओं के अनुकूल ही काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।